तो स्टूडेंट अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियों के अंदर हम अरब सागर की नदियां का पढ़ रहे थे। अरब सागर अफवाह तंत्र के अंदर अपना एक तो लूणी नदी और माही नदी, दो नदियां अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन तीसरी नदी को कंप्लीट करते हैं। तीसरी नदी कौन सी है? साबरमती। ये जो साबरमती नदी है ना, यह भी अरब सागर में जाकर यानी खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल पूछे तो ये कहां से निकलती है? एक फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल कहां है? उदयपुर के अंदर है। फुलवारी की नाल उदयपुर। उदयपुर से निकलती है। किस नदी के रूप में निकलती है? यह वाकल नदी के रूप में। कौन सी नदी? वाकल नदी के रूप में इसका उद्गम होता है। देखो, एक हतमती, सेई, मानसी और वाकल, ये सब नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? साबरमती का। ये नदी कहां जाके गिरती है? ये नदी जाके गिरती है कच्छ के रण के अंदर। टोटल इसकी लंबाई पूछे तो टोटल इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 28 किलोमीटर। इसी नदी पे एक जल सुरंग थी, उसका नाम था देवांश। कौन सी? देवांश जल सुरंग। ये एक तो मानसी और एक वाकल नदी, मानसी और वाकल दोनों को क्या करने का काम करता है? जोड़ने का। इसकी लंबाई कितनी है? 11.2 किलोमीटर। साबरमती नदी उद्गम स्थल फुलवारी की नाल, उदयपुर से इसका उद्गम स्थल होता है और यह नदी से हतमती, सेई, मानसी, वाकल, चार नदियां मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती है? साबरमती नदी का निर्माण करती है, जो कच्छ रण गुजरात में जाकर गिरती है। इसकी टोटल लंबाई 320 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई है 28 किलोमीटर। देवांश जल सुरंग मानसी और वाकल नदी दोनों को जोड़ने का काम करती है। 11.2 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। चौथी नदी पश्चिम बनास। कौन सी नदी? पश्चिम बनास। पश्चिम बनास नदी कहां से निकलती है? एक नया सरवाड़ा। नया सरवाड़ा ये कहां है? सिरोही। नया सरवाड़ा सिरोही पहाड़ियां है, यहां से इस नदी का उद्गम स्थल होता है। यह भी कच्छ रण में जाती है। इसके ऊपर दो बांध बने हुए हैं। एक बांध बना हुआ है गोकलबाई भट्ट बांध और एक बना हुआ है बनास बांध। पश्चिम बनास नदी इसका उद्गम होता है नया सरवाड़ा, सिरोही से इसका उद्गम होता है और कच्छ रण में जाकर मिलती है। और इस पर दो बांध बने हुए हैं, एक तो गोकलबाई भट्ट बांध, एक बनास बांध। बनास बांध कहां है? सिरोही के अंदर है। याद रखना, उदयनाथ पहाड़ी उदयपुर में न होकर अलवर के अंदर है। राजसमंद बांध राजसमंद में न होकर अलवर के अंदर है और बनास बांध राजसमंद में न होकर सिरोही के अंदर है। एक लास्ट नदी आती है, पांचवी नदी कौन सी? सुकेल। सुकेल भी कहां से निकलती है? सिरोही में जो पर्वतमाला है वहां से कौन सी नदी निकलती है? सुकेल नदी निकलती है। तो ये राजस्थान के ऊपर मैंने अरब सागर में मिलने वाली नदियां कंप्लीट करा दी। फर्स्ट मैंने बताई थी लूणी नदी, सेकंड बताई थी माही, थर्ड बताई थी साबरमती, फोर्थ बताई थी पश्चिम बनास एंड 5 बनाई थी मैंने सुकेल नदी। ये पांचों नदियां जो किस में जाकर मिलती है? ये पांचों नदियां जाकर मिलती है अरब सागर। इनका अफवाह तंत्र कितना है? टोटल 17%। बस ये आप में अरब सागर में मिलने वाली नदियां कंप्लीट हो गई थी। पहली लूणी नदी का उद्गम स्थल मैंने आपको बता दिया था। कहां से निकलती है लूणी नदी? एमपी से इसका
एमपी से नहीं, नाग नाग कहाँ लपेटा लेते हैं? अजमेर, अजमेर से लूनी नदी का उद्गम स्थल हुआ था अजमेर, अजमेर के बाद में गई नागौर, नागौर के बाद में पाली, पाली के बाद में जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, जालोर से होते कच्छ के रण के अंदर गई थी। मारवाड़ की गंगा बोला जाता है आदि मीठी आदि खारी नदी। और लूणी की सहायक नदियां लीलड़ी को जवाई जोजड़ी की सगाई में सुकेड़ी खारी बांडी मिठाई लाए, ये इसकी सहायक नदियां थी। जिसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी थी ना वो थी जवाई नदी, जो जवाई बांध का बना हुआ है पाली के अंदर बना हुआ, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। और एक सही परियोजना चलती है जो लूणी नदी में थी। ये जो सही परियोजना है ना ये जवाई नदी के लिए थी। सही परियोजना कहाँ चलती है? उदयपुर के अंदर सही परियोजना थी। दूसरी माही नदी, माही नदी मैंने आपको कंप्लीट करा दी। धार, धार कहाँ बहती है? एमपी, एमपी से उद्गम हुआ था माही नदी का। फिर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा माही बजाज सागर सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध कंप्लीट हो गया। फिर माही सोन जाखम का अपन ने त्रिवेणी संगम कराया था। नवाटापुरा बेणेश्वर महा यानी आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है। और उसके बाद में इन्हें कडाना बांध गुजरात के अंदर मिल गई। कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, बस इटीसी याद करके बस रट्ठा मार देना ऐसे ही। साबरमती, साबरमती मैंने कंप्लीट करा दिया। हतमई, सही, मानसी, वाकल नदियां मिली थी, कचरण में जाकर मिली थी। टोटल लंबाई 320 28 किलोमीटर। पश्चिम बनास मैंने आपको बताई थी, नया सरवाड़ा सिरोही से उद्भव हुई। 2 बांध बने हुए हैं, गोकुलबाई भट्ट बांध और बनास बांध। सुकेल, सुकेल पर्वतमाला सिरोही से उत्पन्न होती है। अब मैं कुछ 3 बांध के बारे में बताना चाहता हूं जो राजस्थान के सबसे क्या है बड़े हैं। एक राजस्थान का सबसे लंबा बांध, लंबा बांध भी बोल सकते हैं इसको, या सबसे राजस्थान का सबसे लंबा या बड़ा बांध ये कौन सा था? ये था अपने माही बजाज सागर। माही बजाज सागर कहां था? बांसवाड़ा। 3.6 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बांध पूछे तो कौन सा है? जाखम बांध। ये कहां है? प्रतापगढ़। कितने किलोमीटर? 81 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप, राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप पूछे तो च से याद रखना चूलिया और च से याद रखना चित्तौड़ के अंदर है। कितना है? 18 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध जो बांसवाड़ा में है, 3.6 किलोमीटर लंबा है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो जाखम बांध 81 किलोमीटर प्रतापगढ़। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप पूछे तो चूलिया जल प्रताप, जो अपन चंबल नदी के टाइम पे इसको पढ़ेंगे। और इसकी लंबाई है 18 किलोमीटर। और ये कहां बना हुआ है? च से चूलिया, च से चित्तौड़गढ़। बस ये आपको राजस्थान की नदियां जो अरब सागर में मिलने वाली नदियां मैंने आपको क्या करवा दी? कंप्लीट करवा दी है। और नदी का जो किनारा होता है ना उसको क्या बोला जाता है? नीर या तट। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा, खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखते हैं कि तीर कहां तक जाएगा। थैंक यू साथियों।